बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने एक और सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें मैंने ये सोचा है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को या जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच हैं उनको जो पीपीएससी की किताब है उसका जो कोई भी जो पेपर आता है, यानी कि कोई 2014 का, 15, 16, 17, 18 एट्सट्रा जितने भी पेपर आते हैं उनके हर एमसीक्यूज़ को तफसील के साथ बयान करूँ और तफसील के साथ अलहदा नोट्स बना के लिखूँ, ताकि जो भी मेरे भाई अगर मुझसे वो कोई तवक्को करते हैं जनरल नॉलेज की या पीपीएससी की तैयारी की, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ। तो मैंने आज जो फर्स्ट पेपर देखा है जी 2014 का पीएमएस का ये पेपर है जनरल नॉलेज का। तो इसके मुताबिक मैंने हर एमसीक्यूज़ को मैं डिटेल के साथ बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा मैं थोड़े थोड़े करके एमसीक्यूज़, क्योंकि आपको पता है इसमें मेहनत करनी पड़ती है और आपने मेरी मेहनत का सिर्फ़ और सिर्फ नतीजा या सिला आप यही देंगे कि आप इसको याद करेंगे। आप इसको यकीन करें याद कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर का या कोई भी पोस्ट पीपीएससी के थ्रू आती है, हत्तुल इम्कान के लेक्चरर की, तो उसमें भी जीके आपका यहाँ से इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। इसमें इंग्लिश की भी तैयारी होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप देखें, सबसे पहला मैं आपको जो एमसीक्यूज़ बताता हूँ वो ये है कि 2014 पीएमएस का डिटेल एमसीक्यूज़ में है कि विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का था उसका वो कौन सा आर्टिकल था जिसके मुताबिक ये तीन चीज़ें ममनू की गई थी, जिसमें पहली स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर और तीसरी चाइल्ड लेबर है। तो वो आर्टिकल 11 था। अब हमने यहाँ आर्टिकल 11 तक ही महदूद नहीं रहना, हमने सिर्फ यही याद नहीं करना कि इसका आर्टिकल 11 जवाब था, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की डिटेल में जाना है। तो इसके इस डिटेल में जाएँ तो सबसे पहले ये फॉर्म्ड हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ 14 अगस्त 1973 को। उस वक्त के प्रेसिडेंट का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और इसके टोटल आर्टिकल 280 हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी छोटी सी डिटेल है इसके बारे में, जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है वो है सर्वाइल। सर्वाइल का जो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। सर्वाइल का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है गुलामाना। गुलामाना मतलब है। अब हम इसके सैनोनिम और एंटोनिम की तरफ आते हैं। इसके सैनोनिम को देखें तो ऑब्सिक्यूअस, स्लेविश, सबसर्विएंट और बेस इसके सैनोनिम है, जबकि एंटोनिम है एरोजेंट, हॉटी, हाई हैंडेड और लॉर्डली। इसके एंटोनिम का मैंने साथ मतलब भी लिख दिया ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी साथ साथ इजाफा होता रहे। थर्ड वन पे हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ प्रेसिडेंट यासर अरफात डेड ऑन। अब हमने देखना है कि यासर अरफात है कौन थे, वो पैदा कब हुए थे और वो वफ़ात उनकी कब हुई थी। तो यासर अरफात, इनका पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुर्रहमान अब्दुल रऊफ़। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अब्दुल रऊफ़। तो ये बॉर्न हुए थे अगस्त 1929 को इजिप्ट में, और इसके बाद ये डेड हुई 11 नवंबर 2004 को ये फौत हुए। ये थोड़ा सा मिस्टेक, मैं सॉरी करता हूँ, हो गई है मुझसे, तो मैंने इसको रेज़ किया तो वो थोड़ा सा पेज फट गया। उसके बाद इनका जो ताल्लुक़ था वो पैलेस्टाइनियन पॉलिटिकल लीडर थे, यानी कि फ़लस्तीन के ये पॉलिटिकल लीडर थे यासर अरफात साहब। तो ये हमने आज के 3 एमसीक्यूज़ किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह नेक्स्ट अपना इस तरह जीके स्टार्ट किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।